मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज़ इंडिया व फेसबुक पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव बहुत ही नज़दीक हैं। कभी भी चुनाव का अनाउंसमेंट हो सकता है और चुनाव अलाइन किए जा सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिसका नाम है चुनावी माहौल, आवाम की आवाज़ क्या कहती है। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक मजबूत कैंडिडेट के बीच में मौजूद हूं जो कि ग्राम पंचायत कांदला के भावी उम्मीदवार हैं, जिनका नाम है जावेद हसन। असल में ये हाजी भी हैं और एडवोकेट भी हैं, तो इसलिए मैं इनको हाजी जावेद एडवोकेट हसन भी कहूँगा। तो आपको चलिए उनकी तरफ ही लेकर चलते हैं और उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं कि उन्होंने क्या प्लानिंग्स की हैं लोगों के लिए, क्या तैयारियां की हैं, या सबकी तरह ही वो भी आएंगे, इलेक्शन जीतेंगे और बस। चलिए जावेद भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम। जी अकरम भाई, आप लोगों ने मुझे याद किया। मैं बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ कि आप लोग मेरे घर चल के आए और मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। ये तो हमारा सौभाग्य है सर, हम आपके पास। तो खैर आपका बड़प्पन है। सर ये बताइए कि जैसे आप पिछली बार भी आप इलेक्शन लड़े प्रधानी का, और आपके भाई तो कांदला का 2 बार इलेक्शन लड़े, दोनों बार जीते हैं। तो अभी तक हार है तो वो है नहीं क्योंकि लड़े नहीं है। जी। तो उनकी काफी एक अच्छी छवि रही है इलेक्शन के दौरान यहाँ पर कांदला में चेयरमैन वाजिद हसन की। और ये सुनने में आता है कि उनका जो बैकग्राउंड आप ही संभालते हैं जी। और अब प्रधानी में पिछली बार लड़े, हारे, इस बार भी आप तैयारी कर रहे हैं जी, ऐसा लोगों का मानना है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपकी तैयारी के अंदर क्या आपको इस बार महसूस दे रहा है? असल में पिछली बार का अकरम भाई जो चुनाव हम लोग हारे थे जी, वो चुनाव इस कंडीशन में हम लोग हारे कि मन थे 2 लड़ना या नहीं लड़ना जी, और फिर समय बहुत कम था हमारे पास। 1 महीने का चुनाव हमारी टीम और हमारे लोग और हम लड़े। अच्छा, बस 1 महीने का। अच्छा, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का पूरा सहयोग रहा। हाँ, और फिर भी हम बहुत करीब से बहुत हारे, बहुत अंतर बहुत कम था। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं कि लोग हमें पसंद भी करते हैं, लोगों से हमारे ताल्लुकात भी हैं और व्यवहार भी बहुत अच्छा रखते लोगों के साथ। हम लोग भी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें। तो चुनाव कहीं नहीं, वो थोड़ी हमारी कमजोरी थी, टाइम कम दिया लोगों को और इस वजह से लेट आए फील्ड में। जी। बहुत सारे लोग वादा वहीद बहुत पहले कर लेते हैं। जी। तो इस वजह से वो चुनाव पिछला हारे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग फील्ड में हैं पिछले 4-5 साल से। जी। कंटिन्यू लोगों से संपर्क में है जी। और बस बाकी तो अल्लाह के हाथ में है, लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, जीतने के बाद जैसा कि मान लो आपको नजर आता है कि क्या काम ऐसे हैं जो आपको नजर आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको जैसा बिना प्रधानी से अगर आप सोचें कि भाई मैं यहाँ पे ग्राम प्रधान में रहता हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरा गाँव है, तो कैसा आपको मतलब क्या लगता है, कितना विकास नजर आता है? हमारे कांदला देहात की, मैं गांव की नहीं बात कर रहा क्योंकि इसमें तो गांव लगते हैं 3। अच्छा। एक तो आटा लगता है जी, जो रेलवे फाटक से उस पार है। जी। एक सलेमपुर छोटा सा गांव है, मलकपुर रोड पे, वो लगता है। फिर एक हाजीपुर डुगड्डा लगता है। अच्छा। इससे अलग भी अगर हम कांदला देहात की बात करें तो लगभग इसमें 12,000 लोग हैं। अच्छा, कांदला देहात के बाईपास देहात पे बाईपास 12,000 लोग जो कि ग्राम पंचायत कांदला में आते हैं। जी। अच्छा, उन तीनों गाँव से अलग। अच्छा। तो एक बहुत बड़ी ग्राम सभा है जी, तो एक तो यहाँ सबसे बड़ी मेन जो समस्या है लोगों की, जी, कच्ची सड़कें हैं और वो गड्ढे वाली सड़कें हैं। जी, कच्ची से मतलब ये भी है कि गड़ोंचा भी नहीं है। जी। लोगों के पास वही व्यवस्था है जो उस टाइम 5 साल पहले 10 साल पहले लोगों की जो सड़क आने जाने का जो रास्ता था वो जू की तू है, कच्ची है। अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे यहाँ कांदला देहात में ये है कि सड़कें हों, कम से कम इतना तो हो ही कि सारी सड़कें गड़ोंचा तो लगेगी। अच्छा, जिस पर लोग आसानी से चल सकें, बच्चे स्कूल जा सकें, बीमारों को रास्ता मिल सके। जी। दूसरी यह है कि हमारे यहाँ पानी की निकासी की सबसे ज्यादा समस्या है। अच्छा, कांदला देहात में भी है बहुत बड़ी समस्या कांदला देहात में, तो कांदला शहर से भी ज्यादा बड़ी समस्या है। अच्छा, क्योंकि हमने एक पंप सेट लगवाया था जी, जहाँ हमारे बड़े मौलाना है, मौलाना कामिल साहब, उनकी कब्र है। फिर वहीं 2 कब्रिस्तान है, गौर गरीबा है जी, और फिर वहीं एक शमशान घाट है जी। उन तीनों चारों चीजों को देखते हुए जब नगर पालिका के चेयरमैन थे तो भाई से कह के हमने वो लगाया था कि वहाँ पानी इकट्ठा था। जी। मुर्दा नहीं जाता और जनाजा नहीं जा सकता। और मौलाना की कब्र के पास कोई पढ़ने भी नहीं जाता, अलग अलग मेहमान है। जी। और इसी वजह से वहाँ एक हम लोगों ने पंप सेट लगवाया जी, ताकि देहात का पानी थोड़ा सा हमारे यहाँ जो नाले हैं जी। शहर के, उसमें जाके निकासी कुछ मिल सके राहत। अच्छा। 2 जगह किया था, एक वहाँ जहाँ आप गए होंगे, जी। प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद, जी।
वो किसी कारण से चेयरमैन साहब ने बंद कर दिया। अच्छा, जो अभी नगर पालिका हाँ, के हाँ। चेयरमैन है मौजूदा, वहां से निकलवा नहीं रहे वो हाँ, पानी? वो चमन भाई जो प्रधान है मौजूदा, वो हाँ। उनकी कोई बात हुई होगी, क्या हुआ हाँ। अल्लाह जाने। जी जी तो उन्होंने वो फिलहाल पानी बंद करवा दिया। जहां आपने देखा होगा पानी किस कदर भरा हुआ है। जी जी, स्कूल भी है वहाँ एक सरकारी? जी जी, वो स्कूल भी बंद हो चुका है, जिसमें अच्छा। लगभग 300 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, 300 बच्चे उसमें पढ़ रहे थे। अच्छा। अब वो स्कूल भी बंद हो गया मुकम्मल। अब उसको थोड़ा सा इधर ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी कक्षा 5 तक वो स्कूल है। रोड क्रॉस करने के बाद कैसे जाएं? जी जी ये बाईपास रोड है, फिर एक और रोड है, जी। उसके बाद फिर वो बच्चे वहां पहुंच रहे। बिल्कुल जाना भी पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चों का। तो जैसा आप कंपेयरिंग भी करते हैं, कुछ लोगों ने, जैसा हम इदरीस बेग बिहार कॉलोनी में गए तो पर्सनली उनसे बात करी, तो आप वहां भी पहुंचे, आपने उनसे भी वादा करा कि भाई मैं यहाँ मिट्टी डलवा दूंगा पहले ही? नहीं, मैंने किसी से कोई वादा नहीं करा। मैंने कहा अल्लाह मुझे इज्जत दे, आप लोग मेरे लिए मेहनत करें, और अगर मैं एक जगह मिट्टी डलवाऊंगा तो मेरा तो देहात, पूरा कांदला देहात सब लोग मेरे हैं, जी। चाहे वो मुझे वोट दिया या नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन काम जिम्मेदारी बनता है कि सबके लिए काम करना। अच्छा। अगर मैं एक जगह मिट्टी डलवाऊंगा तो वहां सब जगह कच्चा है बिल्कुल, सारी जगह। और सब जगह गड्ढे, आपने देखा होगा। बिल्कुल तो मिट्टी गिरवाने के लिए पूरी एक योजना चली जाएगी एक प्रधान बिल्कुल। की। तो और वो अकेला आदमी कोई करा नहीं सकता। बिल्कुल। मेरे लिए इतना ही बिहार, इसके इदरीस बेग बिहार के लोग हैं, मेरे इतने ही जकरिया मस्जिद के लोग हैं, जी मुस्तफाबाद के मेरे लिए इतने ही हैं, जी जन्नत कॉलोनी के मेरे लिए इतने ही हैं, बिजली घर रोड के मेरे लिए इतने ही हैं, जी रामनगर के मेरे लिए इतने ही हैं, शांति नगर के मेरे लिए इतने ही लोग हैं। जी तो मेरे लिए तो मुस्तफाबाद के लोग मेरे लिए इतने ही हैं, जी। सब लोग मेरे लिए बराबर का हक है। जी जी। तो मैं कहाँ कहाँ मिट्टी डलवाऊंगा? और जिन लोगों ने मेरे से वादा किया, मैंने उनसे भी यही कहा, देखिए मैं मिट्टी नहीं डलवा सकता, मैं सिफारिश कर सकूं। हमारे एमएलए हैं प्रसन्न चौधरी जी, हाँ, या इकरा जी हैं, सांसद है हमारी, उनसे मैं सिफारिश करूं, या मनीष चौहान है, जी जिला पंचायत हमारे सदस्य जी हैं इस जी वार्ड से 14 जी से, जी और मंत्री जी हैं वीरेंद्र सिंह जी। जी जी। तो हम लोग इनसे सिफारिश करके कह सकते हैं कि भाई ये रोड आप बनवा दो। अच्छा। आप लोग भी चलो मेरे साथ, या बिल्कुल। उनका प्रोग्राम रखो, उन्हें बुलाओ, उन्हें दिखाओ। जी। ये बात मैंने उनसे कही। अच्छा। मैं मिट्टी नहीं डलवा सकता, अच्छा। क्योंकि मिट्टी डलवाएंगे तो पूरा उसमें सिस्टम काफी पैसा भी जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत भी पड़ेगा। फाइनेंस हाँ, वो बहुत सारी चीजें है उसके अच्छा, साथ। तो आपने सोचा क्या है, जैसे अगर मान लो पब्लिक ने आपको वोट दिया, अल्लाह ने जी। आपको इज्जत दी और पब्लिक ने वोट दिया और आप बनते हैं प्रधान कांतला के, जी, तो जी। आपका पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट ईयर में आप क्या कराएंगे अपने? सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पानी की निकासी सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ अगर रोड भी, अगर मिट्टी ना हो जी तो जी। तब भी काम चल जाएगा, अगर पानी ना भरा हो। जैसा आप वहाँ भी इदरीस बेग बिहार कॉलोनी में लोगों ने वो लगा रखे हैं, क्या नाम, बांस, हाँ, बिना खंबे नहीं है, बांस खंबे भी लगा नहीं रखे है। हैं, वो हवा से गिर जाते हैं। वो भी ये मामला है। मैं वो एक्शन साहब को मैं मिलके दे के आया कि अच्छा। आप ये जो भी इसका विद्युत का जो है विस्तार करें आप। जी बहुत लंबे लंबे केबल डले हैं लोगों के, जी इसको जी खंबे लगाए हैं, जी वो भी मैं लिख के दे के आया। फिर जो जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ कनेक्शन करावें, जी उसके लिए भी मैं लिख के दे के आया एक्शन साहब को। जी। उसके पहले मैं डीएम साहब से मिला था। हमारा बिजली का रोड है, जहाँ आपने देखा जी होगा जी पानी रास्ता है, ये सर्विस डग है एक बराबर में, उस जी। सर्विस डग से लेके और श्याम बाग तक जी ये जी। पूरा रोड मैंने लिख के दे रखा। अच्छा। हाँ, और ये इधर मुस्तफाबाद वाला रोड मैंने लिख के दे रखा, सलेमपुर वाला मैंने अच्छा, रोड। इसी को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं भी वहीं पर मौजूद था, शायद मैं लोग ये वीडियो अभी तक अपलोड नहीं कर पाया, कर भी दूं शायद उससे पहले। जी। तो वो वहाँ मौजूद था, वहाँ के लोग कह रहे जी, जो बबले सैनी जी हैं उन्होंने ये सड़क पहले ही पास करवा दी, ऐसा कुछ है? कौन सी सड़क? वो बिजली घर वाला रोड। देखिए, मैं कह रहा हूँ फिर इनको प्रधान बनने की जरूरत क्या है, जब पहले ये करा देंगे तो मुझे तो लगता है प्रधान ही ने बनने की बिल्कुल जरूरत सही नहीं बात है। ये तो फिर जब सब पहले ही करा देंगे तो फिर तो जरूरत नहीं है। ये तो मैंने लगभग अब से 8 महीने पहले मैंने ये लिख के दिया था। अच्छा दोबारा फिर हम लोग गए, मेरे पास उसके हाँ। फोटोज हैं, वीडियोज हैं, लिखित में भी मैं फोन में दिखा दूंगा। अच्छा। जो पेपर मैंने लिख के डीएम साहब को, मंत्री जी को, विधायक जी को, जी जी। और इकरा हसन जी के लिए भी लिखा हुआ है, लेकिन वो बाहर थे किसी वजह से, विदेश में, अच्छा। कतर गई हुई थी उस टाइम। अच्छा। उनके लिए भी था, उनके लोगों को भी मैंने कहा अच्छा। कि आप लोग जाओ भाई, हम चलेंगे उनके पास भी हाँ। और उनको भी देखाएंगे। ऐसा नहीं है नहीं। अब वो फॉर्मेलिटी पूरी तो मेरे पे करनी नहीं आती, हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इस इलेक्शन में? बस सबसे पहला तो यही मोटिव है कि पानी की निकासी हो जी और कच्ची सड़कें पक्की हो, जी। और जहां तक बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचे, अच्छा। जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचे। अच्छा। सबसे पहले तो यही व्यवस्था है। उसके बाद फिर आदमी, जब बच्चे हों तो बच्चों के लिए स्कूल भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार नहीं दे सकती तो सब लोग मिलकर, जितने संपन्न लोग हैं, हाँ, वो एक स्कूल बनावे लड़कियों के लिए, बिल्कुल। स्पेशल तौर पे लड़कियों को पढ़ाई दी जाए, आज जरूरत है। अच्छा, जैसा कि मान लो सबसे ज्यादा वोट जो है वो इदरीस बेग बिहार कॉलोनी में है, जैसा उन्होंने लोगों ने जी। बताया कि वहाँ 2200 के करीब उन्होंने बताया कि यहाँ वोट हैं, जी और ज्यादातर जो है शेख बिरादरी की वहाँ पर वोट है। जी हर बार इलेक्शन शेख बिरादरी के ऊपर ही इसलिए यहाँ पर होने लगा है, जो उनको
वोट दे रहा है वही जीतता है क्योंकि उनकी ज्यादा तादाद है। तो जी। आपको क्या लगता है कि कौन सा इलाके में ज्यादा काम करने कैंपेनिंग करने की जरूरत है? पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, जी। जो शेख बिरादरी की तादाद आप बता रहे ज्यादा है नहीं। अच्छा। लोगों को एक वहम है, एक अफवाह है, अच्छा क्योंकि आप अगर आंकड़े उठा के देखें जी। तो यहाँ सबसे ज्यादा वोट अगर है तो अंसारियों की है। अच्छा, ग्राम पंचायत के अंदर? जी। अच्छा, उसके बाद फिर शेख बिरादरी की है। सेकंड पे शेख है हाँ, फिर। क्योंकि आप अंदाजा लगाएं कि एकजुट पूरी बिरादरी ने होकर चमन भाई को वोट दिया और चमन बिल्कुल। प्रधान बने। जी बिल्कुल। लेकिन अगर उसको सलेमपुर और अट्टे में से 110-20 वोट ना मिलती अच्छा। तो वो इलेक्शन हार गए थे। 140 से ही तो मेरे से वो जीतते हैं। अच्छा, 140 को सेकंड नंबर पे आप रहे हैं? हाँ, अच्छा। डिस्टेंस भी कोई ज्यादा नहीं था। हाँ। लेकिन अगर वो सब ने एकजुट होकर उसको वोट दिया और पूरी बिरादरी ने उसको चुनाव लड़ाया, अच्छा, उसके बावजूद भी फिर वो अगर उनको वोट ना ले पाते वहां से फिर तो हार जाते तो हैं। चुनाव वो हार गए थे। तो इसीलिए उनके वोट इतने ज्यादा नहीं है, वो एक हवा है। अच्छा, सिर्फ सब हवा है। 2200 वोट बता रहे थे, ऐसा कुछ हाँ। नहीं है? नहीं, सबसे ज्यादा वोट यहाँ पे अंसारी बिरादरी की है। इसमें टोटल कितनी वोट हैं आपकी जो पूरे क्षेत्र में? इसमें लगभग इसमें 14 से 15 हजार के बीच पूरे है वोटिंग है। वोटिंग है। अच्छा, पोल कितना होता है जैसा पिछले पिछली योजना में? 60% भी हो जा और 50% भी हो जाता। तो 7-8 हजार वोट डल जाती हैं जी हर बार। जी जी। हमारे कांधला के अंदर कितनी होंगी? जो 7-8 हजार में से मतलब 6,000 कांधला की होंगी लगभग। हाँ, इतनी तो होगी। 5,000 तो कम से कम है। 5,000। तो ज्यादा मेहनत आपको कहाँ करने की जरूरत है? वैसे तो सब एरिया हमारे हैं। अच्छा। सब जगह करनी चाहिए। हाँ। लेकिन पड़ोस का हक ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात तो है। पड़ोस में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, जैसा अभी लोग बता रहे हैं कि अभी हमने पूछा कि भाई कौन मैदान में है, जैसा हमारा प्रोग्राम रहता है कि भाई जी। कौन ज्यादा किसका पलड़ा भारी है, तो लोगों ने इस इलाके के अंदर 2 या 3 नाम बताए। जी। जैसा कि मान लो आपका नाम लिया और लोगों ने, अच्छा जी, मेरे बबले सैनी जी का नाम लिया और गयूर जी का नाम लिया। तो आपको इस बार क्या लग रहा है कि इलेक्शन आप किससे आप रहेंगे इलेक्शन में? मेरा चुनाव ना भाई बबले से है ना गयूर भाई से है। जी। मेरा चुनाव लोगों से है। अच्छा। जितना मैं लोगों के दिल में अपनी जगह बना लूंगा जी। इतना ही मुझे फायदा होगा। मेरा चुनाव किसी से नहीं है, ना हम लोग इन लोगों से चुनाव मान के चलते। अच्छा। जितना हम लोगों को अपनी तरफ मोहब्बत में या खुशामद में मना पाए और लोगों का दिल जीत पाए, लोगों से है बस। अच्छा, अब आखिरी सवाल कि लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे अपनी मतलब ग्राम पंचायत के लिए कि वो आगे बस मैं अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोगों ने बबले सैनी को भी एक बार वोट दे के जिता लिया। जी जी उन्होंने भी काम कर लिया जी। और चमन भाई भी वहाँ रह चुके 5 साल, उनके भी देख लिए। जी तो एक बार मुझे भी मौका मिलना चाहिए। जी। मेरे सपने हैं कि मैं अपने लोगों के काम करूं, जी। अपने क्षेत्र के अंदर विकास करूं जी। और यहाँ के मुद्दों को उठाऊं और यहाँ तक मुद्दों को लेके जाऊं और फिर उनको हल कराऊं। कम से कम और भी कुछ ना हो तो हमारे यहाँ गड़ुंचा, पानी की निकासी, बिजली की मतलब समस्या, पानी की समस्या, ये तो कम से कम खत्म हो ही जाए। ये तो बहुत छोटे मुद्दे हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी के लोगों के काम है। तो आप खत्म करवा देंगे या मतलब आप भी ऐसी बात? कोशिश रहेगी इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा। और ये इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि मैं अपने लोगों को जोड़ के इसको खत्म भी करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन जो हमने आज से स्टार्ट किया है, जो पूछने के लिए सब आपसे शुरुआत कर रहे हैं, जैसा 3 कैंडिडेट्स के मेरे नाम लिए हैं, इन 3 में आप भी इंक्लूडेड हैं। जी। ठीक है, ये सब नो में आंसर देना है। अगर जीतता है इनमें से कोई भी एक, जी। तो वो विकास कौन कराएगा जीतने वाला? इसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, आप अपना नाम भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ही कराऊंगा। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप इलेक्शन में नहीं होते, आप लड़ते हुए ना होते, आम आदमी होते, तो आप किसको चुनते हैं इनमें से? हाँ जी। दोनों को भी नहीं, अनपढ़ है दोनों। दोनों अनपढ़ हैं? बिल्कुल, दुर्भाग्य है हमारे ग्राम समाज का, जितने प्रधान बने अनपढ़ बने। और फिर काम नहीं होता, फिर बुरा कहते हैं। एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते, गारंटी दूं अगर कोई सा लिख देने में से। अच्छा। अच्छा, ये बताओ कि कितना पैसा आता होगा जो प्रधानी में 5 साल में? ये चमन प्रधान बताएगा। आइडिया क्या है, जैसे आप भी रहते होंगे? मैंने सुना कि 5 करोड़ की तो लगभग आते होंगे शायद योजना होगी। जैसे आप कंपेनिंग कर रहे हैं, हम तो ज्यादा भी घूम नहीं पाए, तो आपको लगता है कि लग गए होंगे 4-5 करोड़ कहीं ना कहीं? लोगों को पता होगा, आप घूम ही रहे। मुझे तो दिखता नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको लगा है कहीं सड़क पे लगे होंगे? नहीं, मुझे तो दिखा नहीं कहीं लगे हुए नहीं दिखे। जैसे उस अभी एक हमने एक बहन से बात करी, लास्ट उसने कहा कि जी अपना घर भर लिया। हाँ, टूटे हुए तो दिखा मुझे, क्योंकि जो सड़कें बनी थी जी विधायक जी ने बनवाई या 2-4 वैसे बनवाई, तो पानी की टंकी लगी थी वो भी टेढ़ी होगी। अच्छा। उससे जो पाइपलाइन डाला वो सड़क और टूट गई और पानी आया नहीं? और पानी आया नहीं लोगों को। ये भी एक बड़ी समस्या है। तो अब किस तरह से लोग जागरूक होकर वोट दें, वो संदेश आप? बस मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे को सुने और बेहतर को सुने, जो आपकी आवाज बन सके, आपकी आवाज उठा सके।
अब हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम ये बहुत अच्छा काम कर चैनल रहे है, हैं आपकी नज़र में? बहुत अच्छा चैनल है और सच्चाई से भरा है, क्योंकि जितने तीखे सवाल भाई अकरम पूछ रहे हैं वो हर एक आदमी हिम्मत नहीं कर पाता। लोग हमें कहते हैं कि जी हम पैसे लेते हैं, हमने आपसे कितने पैसे लिए अभी? आप मेरे साथी हो, मेरे दोस्त भी हो पहले से ही, तो मेरे से तो पैसे लेने का कोई मतलब नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं कोई पैसे देता भी होगा आपको, क्योंकि आप सवाल इतने करते करो। आपने तो देख लिया हमारी सिचुएशन माइक की भी वैसे, तो लोगों को अल्लाह तरक्की देगा इंशाल्लाह। हम लोग, मैं जॉब करता हूँ भाइयों, उससे मेरा खर्चा चलता है और अल्लाह मुझे देता है। इससे मैं यूट्यूब से मेरी अभी कोई स्टार्टिंग नहीं हुई कमाई की, इससे आपकी दुआ से हो जाएगी। मैं ये करता हूँ कि मैं जॉब छोड़कर आपकी ही बात उठाऊँ, समाज सेवा करूँ। सिर्फ आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।